साथियों, एक बार फिर आपको राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे हम खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट और डिजाइनर अब्दुल्ला मंसूर। और आज अब्दुल्ला का सेगमेंट बहुत ही यूनिक, बहुत ही दिलचस्प है, यानी कम से कम उसका उन्वान, उसका मौजू बहुत दिलचस्प है। और वो है दुनिया के अनयूजुअल, अनोखे घर। ऐसे घर जो अमूमन आपको देखने आम रहन सहन में नजर नहीं आते। चलिए देखते हैं अब्दुल्ला हमें किस मुल्क की, किस देश की सैर कराने वाले हैं, और क्या इन मिसालों से कोई मिसाल हम चुरा कर अपने लाइफस्टाइल, अपने तर्ज जिंदगी में शामिल कर सकते हैं या नहीं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कहाँ कहाँ की मिसालें हैं? बहुत सारी डिफरेंट जगहों की हैं, कुछ अमेरिका में भी हैं, कुछ जर्मनी में भी हैं, कुछ और भी जगहों पे है, और वो सारी की सारी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इत्तेफाक की बात है कि पिछले दिनों मेरे नज़र के सामने से एक कहावत गुजरी, या किसी ने एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि अगर इंसान चाहे कि वो सारी ज़िंदगी कोई पेंटिंग नहीं देखेगा तो वो ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर कोई ये सोचे कि जी मैंने सारी ज़िंदगी कोई गाना नहीं सुनना, कोई मूवी नहीं देखनी, कोई स्कल्पचर नहीं देखना, तो वो कर सकता है, उससे बच सकता है। लेकिन आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज़ है, चाहे इंसान जो मर्जी कर ले, उससे बच नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो जो आप अपने घर में रहते हैं। बिल्कुल, हम घर में रहते हैं, हमने दफ्तर जाना है तो वो भी कोई ना कोई स्पेस है, कोई ना कोई आर्किटेक्चर है जहाँ पे हमारा दफ्तर है, जहाँ पे हमारा घर है। तो कुछ मैंने घरों की जो चीज़ें एग्जांपल्स हैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट किया, और उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से लोग इस तरह के घरों में भी रहते हैं। और आप भी इस तरह के घरों से कुछ मुस्तार ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अपने अपने घर में जो आप बनाने वाले हैं, या आपका एग्जिस्टिंग घर है उसके अंदर कोई आप इनोवेशन, रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो ये मिसालें हैं जो कि बहुत यूनिक, अनोखे घर हैं। जी कंट्रोल रूम, पहला घर दिखाइए। है ये क्या है भाई? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्केट बोर्ड हाउस है। ये अमेरिका में है, तो वो जो इसके ओनर है उनको स्केट बोर्डिंग का बहुत शौक है। अच्छा। और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनके घर के आसपास जितनी भी जगह हैं, तो वहाँ पे कोई स्केट बोर्डिंग की ना उनको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शंस नहीं मिली। वो सारी की सारी सीधी सीधी रोड्स थी। तो उन्होंने अपने घर के अंदर कुछ ऐसे एडिशंस कर लिए कि वो अपने घर के अंदर जो है वो स्केट बोर्डिंग कर सकते हैं और अपना ये शौक पूरा कर सकते हैं। ये क्या, ये दीवार, ये क्या कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो बेसिकली दीवार है, और उसके आगे उन्होंने कुछ थोड़ा सा ना एक एडिशन की हुई है जिसमें उनका जो स्केट बोर्ड है वो स्लाइड कर सके। वाह, घर के अंदर ही? जी, तो इस तरीके से देखें, ये कोई एनर्जी ड्रिंक का जो है वो कोई इश्तिहार सा लग रहा है कि जी दोस्त बैठे हुए हैं और वो सब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, बट वो जो ओनर है वो वहाँ पे स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं। पूरी दीवार को ऐसे डिजाइन किया, बनाया है ताकि स्केट बोर्ड उस पे चल सके और वो छत तक जा सके। बिल्कुल, और उसी के अंदर देखें लैंप्स भी हैं, उसी के अंदर जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट भी हुई हुई है, उसी के अंदर ये एक्टिविटी भी चल रही है। तो आपने जिस इस्तेमाल के लिए आपका घर है वो तो आपने इस्तेमाल किया, करना ही करना है कि बैठने की जगह चाहिए, दोस्त आ जाएं तो उनको इंटरटेन करने के लिए जगह चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका शौक है, जो आपका पैशन है, आप उसे भी पूरा कर रहे हैं। तो 24 घंटों में से जब भी आपको मौका मिले आप स्केट बोर्डिंग कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अगला घर दिखाइए। अच्छा, अगला वाला है हमारे पास कैरेट हाउस। ये पोलैंड में है, और इसको कहा जाता है कि ये सबसे पतला तरीन घर है। और आप देख सकते हैं वो छोटी सी, आपको दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के दरमियान में एक छोटी सी स्लिट नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्रे रंग का एक जी पतली सी जो एक लाइन सी नजर आ रही है। ये पूरा घर है? ये पूरा का पूरा घर है। तो अब ये जो दो बड़े बड़े प्लॉट्स थे, दो बड़े बड़े थे, उनके बीच में एक छोटी सी जगह बच गई थी, तो उन साहब ने गली बन सकती थी। जी, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि उनको जो है वो ये जगह अलॉट कर दी जाए, तो यहाँ पे वो अपना घर बनाएंगे। तब ये तो बाहर से है, और अंदर से अगर हम उसे देखें तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर किचन भी मौजूद है, जो कि इतना है कि उसके अंदर जो है वो उनका सिंक भी आ गया और वो खड़े होकर खाना पका सकते हैं। और उनका बेडरूम भी हमें नज़र आ रहा है साथ वाली राइट साइड पे जो इमेज है, और वो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा उसमें साइड टेबल्स की भी जगह नहीं है। तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है गली के अंदर बिस्तर डाला, वो बिस्तर जितना ही घर है पूरा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जिस तरह छोटे छोटे डॉल हाउसेस टाइप होते हैं, तो एग्जैक्टली कुछ उसी तरह की है। तो ये वो साहब हैं जिनका ये घर है, और ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। थोड़े खुश नहीं लग रहे। हाँ, मुझे लग रहा है कि अपने इस फैसले से इतने खुश नहीं है। तो ये है, तो उसमें जब सीढ़ियाँ हैं तो वो किस तरीके से लेवल्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। इस तरीके से वो लेफ्ट साइड में इमेज में हम देख सकते हैं कि वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो वो किस तरीके से कुछ फुट का वो प्लॉट है। बिल्कुल कुछ फुट का है, तो वो बिल्कुल जो बेयर मिनिमम है कि जी आप एक छोटी सी आपकी एक शेल्फ डल जाए और आप साथ में उसके बस खड़े हो सकें, या बस एक बिस्तर जो है वो पूरा आ जाए। इतनी क्या मुसीबत
ठीक है, मतलब उस गली के अंदर ही घर बना। जी जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नहीं लेकिन कई कई लोगों को ये होता है कि कोई यूनिक सी चीज़ करनी है, कोई यूनिक सा वो होना है, तो हो सकता है कि इनका जो ज़िंदगी का मकसद हो वो शायद यही हो कि उन्होंने कोई इस तरह के डिफरेंट से घर में रहना है। और इस तरीके से जो आजकल जो ये इस तरह के आइडियाज़ हैं वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। लोग जो हैं वो इसे ऑनलाइन उस पर रेंट पे देते हैं कि लोग आएँ, दुनिया भर से लोग ट्रैवल करके आते हैं और इस अनयूजुअल सी जगह पे वो ठहरते हैं। तो उनके लिए वो एक सोर्स यूनिक ऑफ एक्सपीरियंस होता है जिंदगी यूनिक का। एक्सपीरियंस होता है और जो ओनर होते हैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है वो। तो अगर किसी को पता हो कि जी ये दुनिया का सबसे पतला तरीन घर है, सबसे पतला घर, मैंने उसमें जाके मैंने रात उसमें जाके गुजारना है, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। तो इसका ये वाला एस्पेक्ट भी है। ओके ओके ग्रेट। जी, अच्छा ये आइलैंड हाउस है, ये सर्बिया में है। तो आप कभी बाज़ार जाएं कोई सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए तो आप लिस्ट बना के लाजमी लेके जाएं, क्योंकि अगर प्याज लेना आप भूल गए तो दोबारा से किश्ती में बैठ के आपको मेन शहर में या मेन बाज़ार में जाना पड़ेगा और फिर आपको जो है वो इसमें आना चाहिए। ये छोटे से एक जजीरा, मतलब बिल्कुल ये भी चंद फुट का ही जजीरा बिल्कुल है, ऐसा ही है। और उसके ऊपर उन्होंने घर बना लिया। जी बिल्कुल ऐसा है। तो इस तरह के जो ना ये वेकेशन होम के तौर पे इस्तेमाल होता है कि आप कभी वीकेंड पे गए तो अपने साथ कुछ सामान ले गए और वो कर लिया। लेकिन ये कि इसका जो सारा का सारा ज़मीन के साथ डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है, किश्ती के ज़रिए जो है वो आप ज़मीन पे आते हैं या फिर इस जजीरे पे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाउस है। लेकिन देखिए वो कमरा भी है और कमरे के आगे उसकी प्रॉपर बैल्कनी भी है, बिल्कुल। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से व्यू कितना ज़बरदस्त होगा, आपको लगेगा जैसे किश्ती में आप बैठे हुए हैं वाकई, और पानी आपके इर्द गिर्द बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और पहाड़ों का नज़ारा। अच्छा ये एक वाटर टावर है बेल्जियम में। इधर अच्छा। पाकिस्तान में भी हमें वाटर लंबे लंबे से वाटर टैंक, पानी की टंकियाँ जिसे हम पानी की टंकियाँ हमें नज़र आती हैं। तो वो जो गवर्नमेंट थी वो उसको डिमोलिश कर रही थी, या वो कह रही थी कि बस अब हमारे किसी काम का नहीं है। तो एक साहब ने उसको ख़रीद लिया और उन्होंने उसको अपने घर में कन्वर्ट कर अरे लिया। वाह। तो उसमें हम देख सकते हैं कि उनका नीचे वाला जो इमेज है राइट साइड पे उसका बेड बिछा हुआ है, उसमें वो एक स्पाइरल स्टेयर केस है जो उन्हें ऊपर वाले लेवल पे लेके जाती है, वहाँ से शायद छत से कोई इर्द गिर्द का व्यू नज़र आता हो। और जो हमारे राइट साइड पे जो सबसे टॉप वाला इमेज है वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लेवल्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें उनकी जो है वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो है वो अरेंज किया हुआ है। यानी जो पानी की टैंकी है जो ऊपर उसका मतलब जो मेन टैंकी है जी, उसके अंदर पहले पानी हुआ करता था और अब वहाँ पे उन्होंने घर, वहाँ पर उन्होंने जो उसको घर बना लिया, उसके अंदर खिड़कियाँ आ गई हैं, उसी के अंदर उनका फर्नीचर आ गया है। तो आप जो नीचे उसकी स्टैम्प होती है या जो नीचे से उसका ट्रंक आप कह लें, जो तो बेस है उसकी जो बेस है उसमें आप सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाएँ और ऊपर आपको जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा। लो जी, अगर आपके घर के पास पानी की टैंकी है तो फौरी तौर पे अपनी जी, उसे मकामी बुक करा इंतजामिया लें। से रब्ता करें और उनसे कहें कि जी अगर ये टैंकी फारिग है, किसी काम की नहीं रही तो हमें दे दें, हम हमें उसमें दे घर दें। बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे बात है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज। तो वो जो हम इंसान जो है ना वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, कोई ना कोई तरीका सोच लेता है। तो आई थिंक ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे क्या है? अच्छा ये इसको जो है ना वो हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट हाउस है और दुनिया ये का सबसे छोटा सबसे छोटा घर है और ये जर्मनी में है। और एक तो इसका डिज़ाइन एस्पेक्ट है ही है, बट मैं ये भी समझता हूँ कि ये एक सोशल कमेंट्री भी है सोसाइटी के बारे में, जहाँ पे हाउसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और लोग जो हैं जिनके पास पैसा है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े घर बना रहे हैं और जो मनी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस तरीके से नहीं हो रही। तो आई थिंक थोड़ा सा ये उसको भी चैलेंज करती है, ये उससे भी एक सवाल उठाती है। तो एक साहब ने उसको डिज़ाइन किया, उसमें हम देख सकते हैं कि वो चाहे वो बैठने का इंतज़ाम हो, चाहे जो है वो लेटने का इंतज़ाम हो, तो वो डिफरेंट तरीक़ों से उसको अरेंज हुआ है वो। ठीक है। तो उससे क्या, और ये बेयर मिनिमम है कि जितने छोटे से छोटी वो चीज़ बन सकती थी कि जो इंसान के जो प्रोपोर्शंस होते हैं, जो मेजरमेंट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको बस फिट कर सके। बस इंसान बैठा है तो बस वो बैठ ही गया। जी, और ये उसी के जो है वो डिफरेंट स्केचेस हैं और ये डिफरेंट सिनेरियोज़ दिए हुए हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है और आप इसे किसी टिकट बूथ के तौर पे इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किस तरीके से फंक्शन करेगा। अगर आप इस पर कोई रेडी सी लगाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेगी। आप जो है वो भी बेचे जा सकते हैं। बेचे जा सकते हैं। आप जो है उसको लिटा लें और इसको बिस्तर के तौर पे इस्तेमाल कर लें, वो भी कर सकते हैं। छोटा सा ऑफिस बनाना चाहें, ऑफिस भी बना सकते हैं। तो वो छोटी सी चीज़ की जो सारी वेरिएशन थी वो हमें इस स्केच में नज़र आ रही थी। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो हम पानी की टैंकी वाला मेरा अभी तक फेवरेट जी, जा रहा है तो भाई। हम ये भी पढ़ सुनते थे कि जी ये सबसे टॉलेस्ट आदमी है। हाँ। लेकिन ये कि ये सबसे पतला और लंबा इंसान है। तो इस तरीके से हम घरों में भी आप आज देख रहे हैं कि सबसे पतला घर ये है, सबसे छोटा घर ये है। बिल्कुल। अच्छा जी, एक और घर है हमारे पास अच्छा ये जापान का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है स्लाइड हाउस। अच्छा। तो इनमें जो ओनर हैं उनके जो है वो 3 छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बजाय इसके कि हमें बार बार बच्चों को पार्क लेके जाना पड़े, वो हो तो अगर वो वाली जो एक्टिविटी है उसको किसी तरीके से हम
घर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें, ठीक है। ताकि आउटडोर तो एक्टिविटीज़ हैं ही हैं, लेकिन इंडोर भी जो है ना वो बच्चों की कोई ना कोई एक्टिविटी हो। तो उन्होंने एक स्लाइड अपने घर के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर ली। ओह तो अच्छा, ये उनका- स्लाइड, ये जो हम जाके जी स्लाइडें लेते हैं। जी जी जी। तो बजाय इसके कि आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे आपका हाँ। घर है और आप जो है वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आएँ, तो आप स्लाइड लें और आप नीचे डाइनिंग लेकिन ये टेबल के भूल गए पास कि बच्चे मौजूद। बड़े भी होंगे। बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से कि वो इस एक्टिविटी की कोई उम्र तो नहीं है। हाँ, तो इसकी कोई उम्र नहीं। हो सकता है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स इस्तेमाल करते हो स्लाइड का। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। लेकिन इसमें सवाल ये कि ऊपर कैसे आते हैं? उस सीढ़ियाँ भी बनी हुई होंगी डेफिनेटली, Definitely क्योंकि होंगी। ये जो है ना ये एडिशन लग रहा है जब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं उसकी। तो वो जो Beautiful. बेसिक चीज़ है वो तो है ही है, लेकिन ये एक एडिशनल चीज़ है जिन्होंने एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे इसको एंगेज किया। लेकिन आपने अगर बचपन में स्लाइडें ली हो जी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो नीचे से ऊपर भी नीचे जाया से जा ऊपर सकता जाने का है। ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद ही फिर स्लाइड लेने का मजा आता है, नीचे से Exactly. ऊपर से नीचे आने का। लेकिन आप देखिए उन्होंने स्लाइड को घर का हिस्सा बना हिस्सा बना लिया, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल बना लिया, बिल्कुल। सारा दिन बस ये मजे ही होते जी, रहते होंगे इस घर और में। मैं अब ये भी सोच रहा हूँ कि हो सकता है उनके पेरेंट्स जब नीचे से अगर ऊपर जाएं स्लाइड को इस्तेमाल करते हुए, तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी हो सकती हाँ, है। एग्जैक्टली, ठीक है, सो दैट्स आल्सो अनदर वे टू लुक एट इट। बिल्कुल एक और बिल्कुल। नज़रिया। अच्छा जी, कंट्रोल रूम, अगला घर जो आप हमें दिखा रहे हैं ये मैक्सिको का है। जी, ये मैक्सिको में है और इसको हम कहते हैं सीशेल हाउस। तो ऐसा लगता है कि जी कोई हमने सीपी जाके समंदर से उठाई और उस बिल्कुल। सीपी को हमने बड़ा सा कर लिया कि वो एक घर बन जाए। तो ये वो हमें कुछ बाहर से इस तरह का नज़र आता है और हम देख सकते हैं कि जो है वो उसके अंदर कुछ उन्होंने कलर्स वगैरह के साथ भी प्ले किया है। बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, वेरी यूनिक। बिल्कुल इसके अंदर का इमेज ये है। जी। तो और अंदर से जब हम इसको देखते हैं तो वो हमें इस तरह से वो नज़र आता है। तो अगेन सीपीयू में भी आपने देखा होगा कि बाज़ जगह पे कहीं कहीं पे छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं, तो वो इसी तरीके से उन्होंने उसी से इंस्पिरेशन लेके हमें जो राइट साइड पे वो बाथरूम है, वो उनके शावर एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे रोशनी भी आ रही है और आपको एक वो छोटा सा पाइप भी नज़र आ रहा होगा जहाँ से पानी आता है। बिल्कुल। और लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सिटिंग स्पेस है और सीढ़ियों को भी उन्होंने, जिस तरह सीपीयू ना उसके अंदर कर्व्स होते हैं, तो उन्होंने उसी लैंग्वेज को जो है ना वो सर्कुलेट करते हुए वो किया। और टीवी भी लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे वाले image पे। ब्यूटीफुल। तो वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने सोचा कि जी छोटी सी चीज़ है, तो अगर हम इसको बहुत बड़ा कर लें और इंसान को इसके अंदर रहना शुरू करवा दें, तो वो क्या यूनिक एक्सपीरियंस होगा। तो इस छोटे से आइडिया को लेकर उन्होंने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस क्रिएट कर लिया। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, एक और घर भी है हमारे पास। और ये सबसे आखिर में है, इसको कहते हैं गोस्ट हाउस, फ्रांस में है ये। हाँ। और इसको देख के लग रहा है जैसे पता नहीं कोई इसके किसी अंदर कोई भूत का घर है। कोई भूत का घर है, कोई गोस्ट इसके अंदर रहता है। तो बड़े इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो है सारा का सारा जो है वो इसको फसाड में अगर आप बाहर से वाह। देखें तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई गोस्ट है, उसने वाइट कपड़े से पहने हुए हैं। पहने हुए हैं। जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिक यूनिक चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने शुरू में बात की कि जो मर्जी हो जाए आर्किटेक्चर से इंसान बच नहीं सकता, लेकिन ये कुछ ऐसे आइडियाज़ थे जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी और व्यूअर्स के साथ भी इनको शेयर बहुत करूं। अच्छा किया आपने अब्दुल्ला। और नाजरीन को हम ये कहेंगे कि आपका घर जी अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई यूनिक एलिमेंट है, बिल्कुल। आर्किटेक्चर के हवाले से, तर्ज ज़िंदगी के हवाले से, रहन सहन के हवाले से, या उसके इंटीरियर के हवाले से, तो आप उसकी तस्वीर खींच के हमें ज़रूर भेजिए। लेकिन अपना नाम और जगह का नाम ज़रूर बताइए और थोड़ा सी डिटेल कि ये घर कब बना, क्यों वो डिफरेंट है, क्या यूनिक चीज़ है, तो हम उसको अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अब्दुल्ला भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत इस शुक्रिया। तरह के सेगमेंट से, इस तरह के आइडियाज से ज़ाहिर है वो सीपी का घर जी। या स्लाइडर वाला घर हम ज़ाहिर बनवाएंगे, लेकिन इंसान को ये ज़रूर पता चलता है कि आप इनोवेशन कर सकते हैं। कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हम इन्हीं आइडियाज़ को लें, इतने सारे और आइडियाज़ हैं। अगर कोई और एक्टिविटी है जिसको, जैसे हमने स्केट बोर्ड हाउस देखा, तो कोई और एक्टिविटी है जिसे आप इंजॉय करते हैं तो उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा जी अब्दुल्ला भाई, अब हमने बढ़ना है किधर, ज़रा गैस करके बताएं। सोशल मीडिया। बिल्कुल, जवाब दुरुस्त हो गया भाई, इतना तो पता 100 लग में चुका से होना 100 चाहिए। अब्दुल्ला का सोशल मीडिया की जाने पड़ेंगे। और अब्दुल्ला, आपके मुझे ओपिनियन चाहिए आज की जी। तस्वीर पे। सफूरा ने खानपुर हजारा से हमें याद किया और सफूरा ने 3 तस्वीर भेजी हैं। कुछ माल्टो वाल्टो का सुना है, जिक्र होने वाला है। अच्छा, नहीं भी अभी तक तो माल्टे नजर नहीं आए। कंट्रोल रूम कह रहा था माल्टों के लिए तैयार हो जाए। वाह भी वाह सफूरा, बहुत खूबसूरत आपने ये तस्वीर भेजी हैं और ये किश्तियाँ कितनी प्यारी डेकोरेट। बिल्कुल। और इस तरह की पिक्चर्स आते हैं तो याद आता है कि ये काफ़ी अरसे से किश्ती में नहीं बैठे, तो बैठना किश्ती में चाहिए। नहीं बैठे, माल्टे आ वाह, गए हैं जबरदस्त। जी। मज़े मज़े के माल्टे खाएं और एंजॉय करें। और अब आहिस्ता आहिस्ता माल्टों का मौसम जा रहा है, तो जितने खा सकते हैं, जितने एंजॉय कर सकते हैं कर लें। बिल्कुल।
और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है कि जो फल जिस मौसम में आते हैं उनको उसी में ही खाने का लुत्फ़ आता है। हाँ। जिस तरीके से पकौड़े हैं उनको सिर्फ रमज़ान में खाने का जिस तरीके से लुत्फ़ आता है वो शायद बाकी के उसमें नहीं आता। तरीके से सर्दियों का जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है कीनू और माल्टों की वजह से। और मुझे इस वक्त याद आ रहा है जो हमारा बहुत मशहूर ट्रक आर्ट है जी। और ट्रकों के पीछे जो अशार और स्लोगन्स और काम की बात लिखी होती है तो उसमें वो एक बहुत मशहूर है, वो पंजाबी में है, फल मौसम दा गल वेले दी। हाँ यानी फल मौसमी ही बस जी। अच्छा होता है और बात वही अच्छी होती है जो उस मौके की मुनासिबत से मुनासिबत की से, जाए। बिल्कुल So, ऐसे। गल वेले दी और फल मौसम दा। हाँ, very nice। आपने भी वही बात की। अच्छा जी, नवीद ने शुजाबाद से हमें याद किया जी। नवीद ने कुछ सात एक कोई इकट्ठा ही पूरा डाला सुटवाया इन्होंने बजरी दा। अच्छा जी, 7 तस्वीरें इकट्ठी। ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है और बैलगाड़ी जा रही है। वाह वाह, ट्यूबवेल का पानी फ्रेश, मजेदार, ठंडा ठंडा। ओ मेरा दोस्त आ गया, वेरी गुड। भाई इसका नाम क्या है? ऐसे सही उसने तस्वीर खिंचाने के लिए पूरी पोज मारा है ना अब्दुल्ला? बिल्कुल ज़बरदस्त पोस्ट किया है। वेरी नाइस नवीद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी काफी तस्वीरें नवीद की चल रही हैं जी। अच्छा जी, बस 3 तो यहाँ तो आपने लिखा है 7। अच्छा चले भाई, बाकी 4 फिर कभी से। नवीद भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अली बिलाल ने फैसलाबाद से हमें याद किया, कबूतरों की 4 तस्वीरें हैं भाई। वाह जी वाह, लो जी कबूतर आ गए हैं, तैयारी पकड़ लें। ओ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। उसकी गर्दन देखें और आंखें देखें और चोंच, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली बिलाल भाई बहुत अच्छा शौक है आपका। इसके शहजादे का नाम नहीं आपने हमें बताया या शहजादी का। वेरी नाइस। चाहे रंग जो भी हो, सफ़ेद की भी अपनी बात है और जो बाकी के कलर्स हैं उनकी भी जो है खूबसूरती है वो बहुत ज़बरदस्त। एग्जैक्टली। ख़याम अवान ने मानसेरा से हमें याद किया है और इनको स्केचिंग का शौक है और इन्होंने अपनी स्केचिंग की कुछ तस्वीर बना के भेजी, तस्वीर खींच के भेजी हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल स्केच। भाई ये तो कोई रपुंजल के बाल लग रहे हैं मुझे। हाँ, और जो डिज्नी प्रिंसेस हैं सारी आई थिंक एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी नाइस। बाल बहुत अच्छे बनाए हैं। सबीन अक्सर पूछ रही थी आज बाल कैसे बनाऊं, उसके लिए आइडियाज है। और ये छोटे मियाँ जो है ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं भाई, बहुत अच्छी इन्होंने तैयारी की हुई है, नाइस कलर्स। लेकिन इनका नाम आपने हमें नहीं बताया। ख़याम, हो सकता है ये ख़याम ही हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। एग्जैक्टली, तो हो सकता लेकिन है स्केचिंग मुझे लग रहा है इन्होंने नहीं की थी। जी। तो यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो अगर ख़याम ने स्केचिंग की है तो ये कौन है? अगर ये ख़याम है तो स्केचिंग किसने की है? ये है आज का सवाल। आप हमें ज़रूर बताइएगा। एनीवे थैंक यू वेरी मच जी। अब जल्दी जल्दी कुछ आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मोहम्मद शहबाज ने चक 547 गाव बे मामू कांजन से हमें याद किया है और मोहम्मद शहबाज कहते हैं तौसीक भाई आप अपने प्रोग्राम में कोई इनाम शिनाम, कोई गिफ्ट शिफ्ट का सिलसिला शुरू करें, ये मेरा आपके लिए मशवरा है। शहबाज साहब, मशवरा आपका बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन प्रोडक्शन टीम कहती है कि जी चक्कर ये है, ये हमने पहले इसके बारे में एक्चुअली और सीरियस नोट सोचा था, लेकिन रोज़ाना आपके हज़ारों मैसेजेस आते हैं। कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 8,000, कभी 4,000। एक प्रोग्राम के अंदर हज़ारों मैसेजेस में से चंद मैसेजेस हम शामिल कर पाते हैं। अगर हमने इनामात भी देने शुरू कर दिए तो सोचें ये कितने ज़्यादा मैसेजेस होंगे और फिर तो बिल्कुल ही मैसेज आपका शामिल नहीं हो पाएगा। बहरहाल आप इतने शौक से प्रोग्राम को देखते हैं, आपका मशवरा सर आंखों पर। शहबाज भाई, हमजा ने हमें मूसे वाला से याद किया है और कहते हैं मूसा वाला के हमजा क्या कहते हैं जी? अच्छा सर जी, वो जिम वाला सेगमेंट क्यों नहीं करते आप? वो भाई किधर चले गए? उन भाई का नाम है काशिफ भाई जी। काशिफ, ट्रेनर काशिफ जो है वो अब लंबी रुखसत पे जा चुके हैं, लंबी छुट्टी पे जा चुके हैं, लेकिन वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। वैसे टीम से मिलने कभी कभी आते रहते हैं, लेकिन आपने अच्छा हमें याद कराया। हम भी अक्सर सोच रहे होते हैं प्रोडक्शन टीम कहाँ सुन रहे हैं सब, तो फरमाइश आ रही है कि जिम और एक्सरसाइज का सेगमेंट और फिटनेस का सेगमेंट किसी और अंदाज में दोबारा से शुरू किया जाए विद काशिफ या मे बी किसी और ट्रेनर के साथ। बिल्कुल, और वर्जिश जो है उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो चाहे सर्दियों चाहे गर्मियों, आई थिंक हर किसी को फिट रखना चाहिए, तो वर्जिश का सेगमेंट होना चाहिए। मेरा भी ख्याल है होना चाहिए। चलें जी, सोबिया हमीद गोरान से हमें सोबिया हमीद ने याद किया। राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम को हमारी तरफ से सलाम। आज
अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम Thank गांव से ताल्लुक रखते हैं और मेरी बहनें नाश्ता छोड़कर आपका प्रोग्राम देखने बैठ जाती हैं। मेरा पैगाम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। जी सोबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाश्ता छोड़ने की क्या ज़रूरत है, वो पराठा ऑमलेट सामने रख के साथ साथ नाश्ता कीजिए और साथ साथ हमारा प्रोग्राम देखिए, इसमें नाश्ता छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रोग्राम में अपना पैगाम भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर ने लोधरा से याद की करी, तौसीक भाई और सबीन आपको सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमें आपका शो बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पर शाहरुख नदीम का जो सेगमेंट है बुक रिव्यूज़ का, वो हमारा फेवरेट सेगमेंट है। और सेकंड फेवरेट है हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट, जिसमें मज़े मज़े के पैगामात हमें सुनने को मिलते हैं। अल्लाह पाक आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत और तरक्की अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। नूर, इतनी खूबसूरत आपने हमें दुआ दी लोधरा से। अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी तमाम जो एम्बिशंस हैं ज़िंदगी के वो पूरे हों। अच्छा जी, इस्लामाबाद से सायरा खलील कह रही है, आज बहुत दिनों बाद आपको याद कर रही हूँ। आपने एक दिन पहले प्रोग्राम में तौसीक भाई ये कहा था कि आपका प्रोफेशन, यानी हमारा प्रोफेशन जो टीवी का शो करती है पूरी टीम, बहुत यूनिक है, आपको बहुत अर्ली उठना पड़ता है। और आपने पूछा था कोई और है जिसको इतनी सुबह उठना पड़ता हो और नौकरी पे जाना पड़ता हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक नर्स हूँ और कभी हमारी ड्यूटी सुबह सुबह की होती है, कभी बहुत रात की होती है। बस इसी दौड़ भाग में ज़िंदगी गुजरती जा रही है। मैं अब्दुल्ला भाई से पूछना चाहती हूँ कि मेरा किचन छोटा है, मैं इसे ज़रा बड़ा करना चाहती, खुला करना चाहती हूँ, कोई मशवरा दें। एक तो हम उसमें कर सकते हैं कि जो जिस तरह का रंग उसके अंदर है उसको हम थोड़ा सा लाइट कलर में करें, सफ़ेद की तरफ या बेज की तरफ, इस तरीके से जाएं ताकि थोड़ा सा ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो उसका बड़ा हो जाए। उसके अलावा अगर इन्हें स्टोरेज की स्पेस ज़्यादा चाहिए तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो कैबिनेट ऊपर वाली कैबिनेट्स होती हैं उसके ऊपर हम कोई छोटा सा सेक्शन और ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा सामान जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो वाला सारा का सारा सामान हम थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया में कर सकते हैं। तो स्टोरेज भी ज़्यादा मिल गई और जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट है वो भी हल्का कलर करने से, चाहे वो लकड़ी का इस्तेमाल हुई भी है या दीवारों पे पेंट की बात है, तो उसकी तरफ जाएं तो उससे बड़ा लगेगा। एग्जैक्टली मतलब ऐसा कोई मशवरा आप नहीं दे रहे कि खुदाई शुदाई करके नीचे बेसमेंट में एक तहखाना बना लें? नहीं, ऐसा मशवरा मैंने नहीं, आज तो आपका शो का वो आपके सेगमेंट का उन्वान ही ये यूनिक हाउसेस, तो हो सकता है कि अनोखे फिर घर। अगली दफ़ा जब हम अपना सेगमेंट करें तो फिर उनका घर भी हम इसमें ऐड करें कि जी जो वो है किचन जो है उसके अंदर जो है वो बेसमेंट, वो एक तहखाना बना हुआ है किचन के अंदर, हाँ। एक स्टोर रूम नीचे है, वो ऐसे खुलता है और नीचे से, हाँ जी जी दाल कौन सी दाल, चना चाहिए, हाँ जी यूं खोला। जी जी जी। तो सारा आपको जाहिर है उसकी दीवारें तो आप गिरा नहीं सकती, लेकिन जैसे अब्दुल्ला कह रहे हैं उसका कलर चेंज कर सकती हैं और कैबिनेट्स ऊपर की तरफ आप कर सकती हैं, ऐड कर सकते हैं। यूजेज की जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी। सायरा खलील इस्लामाबाद से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया। नाइमा ने मुल्तान से याद किया, कह रही भाई मानना पड़ेगा। मैं तो मान गई, क्या मान गई, कि गुग्गा साहब आए और राइजिंग पाकिस्तान में छा गए। लोग जो मैसेज करते हैं कि गुग्गा के बारे में फिर से उनको लेकर आए, मैं तो कहती हूं उससे राइजिंग पाकिस्तान की टीम का मुस्तकिल हिस्सा बना लें। और जाते जाते जिस अंदाज में गुग्गा ने गुड बाय कहा था और ब्रेक पे गए थे, वो बहुत यादगार अंदाज था। गुग्गा को हर हफ्ते प्रोग्राम में आना चाहिए। जी, गुग्गा की बहुत फरमाइश आ रही है और मेरा ख्याल है कि हम पहले भी उसको लेके आए हैं, लेकिन आइंदा भी लेके आएंगे। आपको पता है बिल्ली बहुत मूडी होती है ना जी। वो मूड बोर्ड का कुछ दिन पहले हम जिक्र कर रहे थे, अब्दुल्ला आपको याद है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उसमें हमने पेट्स का भी जिक्र किया था कि पेट्स के भी मूड्स होते हैं जी। तो बिल्ली के बहुत ज्यादा मूड होते हैं, तो गुग्गा जो है वो भी बड़े मूडी है। वो ऐसे बादशाह सलामत की तरह से बैठ रहते हैं, कहते हैं हाँ ये सब इंसान जो है ये मेरी रियाया है। ऐसा ही उनके एटीट्यूड होता है, बल्कि उसको हम कहेंगे कैटिट्यूड होता है। तो लेकिन आपकी फरमाइश सर आंखों पर और आपका प्यार, आपका खुलूस गुग्गा तक पहुंचा दिया जाएगा। ये थे आज के कुछ मैसेजेस। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ खाने पीने का सिलसिला है। रहिए मेरे साथ।